नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। रिजल्ट देख लिया होगा आप सबने। कहीं खुशी कहीं गम दोनों शामिल हैं। जिन जो पास हुए हैं उन्हें भी अभी तक संभावना यही नजर आ रही है कि आगे मेरा होगा या नहीं। तो चुनौतियां तो हमेशा लगातार बनी रहती हैं। पहले तो जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए वो हिम्मत नहीं हारें, आगे तैयारी करें और पूरे मनोयोग से मेहनत करें। सफलता मिलती है। ऐसे तो है नहीं कि एक ही गेंद आई थी उसमें बोल्ड हो गए, आगे गेंद आनी नहीं है। आपके पास ऐसी खूब गेंदें आएंगी। ठीक है, आप किसी न किसी गेंद पर छक्का या चौका जरूर मारोगे। क्यों मारोगे ये मेरा विश्वास इसलिए है, जो अभ्यर्थी इस पेपर में जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के दोनों पेपरों में क्वालिफाई थे, वो कहीं ना कहीं बहुत योग्य अभ्यर्थी है। उसने ऐसे सब्जेक्ट का अध्ययन किया था जिसका जिंदगी में उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा। कॉमर्स अकाउंटिंग, कॉमर्स का आपका अकाउंटिंग का है, जीएफ एंड आर है, आरएसआर है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कभी आपके वापस जिंदगी में बात में काम नहीं आते हैं, क्योंकि 10-12 साल बाद में ऐसी वैकेंसियां देखने को मिलती है। ठीक है, हो सकता है अगली बार तो ये वैकेंसी जल्दी आ जाए, क्योंकि कुछ पोस्टें कई बार बीच बीच में खाली होती रहती हैं। 2-3 साल बाद में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैकेंसी इसलिए मिल सकती है कि 3 साल बाद में लगभग जो ये बैच आएगा उसमें 1000 लोगों के 3 या 3.5 साल बाद में प्रमोशन हो जाएंगे, तो पोस्ट वैकेंट रह जाती है। लेकिन तब तक कौन इंतजार करता है, किसके पास इतना समय होता है। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ अत्यधिक गई है, अनबिलीवेबल है, न केवल मेरे लिए, बाकी अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए, अन्य सभी अध्यापकों के लिए, अन्य सभी ट्यूटर हैं उन सब के लिए है। मैं तो खुद इस प्रतियोगी परीक्षा की काफ़ी तैयारी करा रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि लगभग जो लास्ट यही लग रहा था कि 55 तक कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ एक तो ज़्यादा जाने का कारण ये है कि वो कोई ये नंबर का सिस्टम करा है, वेटेज मार्क्स का, सेक्शनल कट ऑफ का, सेक्शनल मार्क्स का। उससे कुछ बच्चों की क्या है, नंबर काफ़ी मात्रा में 30-35 नंबर बढ़ गए, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। उससे उन बच्चों को सीधा जंप मिल गया। कुछ के क्या हो गए, कम हो गए, वो कहाँ गए, डाउन हो गए। ज़्यादातर कम उन बच्चों के हैं जिनके ज़्यादा पर्सन सही थे, तो उनके क्या है, डिलीट ज़्यादा हो गए। जिनके ज़्यादा सही थे उनके डिलीट की संख्या ज़्यादा हुई है। एवरेज में जो 50% के आसपास था, उन बच्चों के 25-30 नंबर ऐसे मेरे पास इनपुट आए हैं बच्चों के, जो हमारे पास पढ़ते थे उनके बढ़े, वो पास हो गए। वो 300-450 के आसपास थे और उनके 20-30 नंबर बढ़ गए और वो आगे तक पहुंच गए। ठीक है, तो दोस्तों चिंता नहीं करें, मैं आपकी व्यथा समझता हूँ। आपका एक सपना हो जाता है, हम उसको अपने अंतःकरण में उतार लेते हैं, हमारी आत्मा उसके प्रति समर्पित हो जाती है। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे जो भी बंधु हैं, हमारे सहचर हैं, उनको हमारे पे विश्वास हो जाता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पुत्र का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मन अपने आप कहता है, लेकिन एक क्षण में ये पता चलता है कि आपका नहीं हुआ। ठीक है, एक गुणा में तो अलग बात है, 2 गुणा में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत ही विकट स्थिति है, दुख की स्थिति है। मैं आपकी व्यथा चिंता को समझता हूँ, लेकिन अपने आप को खुद ही मजबूत करें। ये संघर्ष का मैदान है, इसमें हार जीत कभी भी संभव नहीं होती है कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, कभी कंफर्म नहीं होती है। हार जीत चलती रहती है। वापस मेहनत करेंगे, वापस मैदान में कूदेंगे, अच्छी तैयारी के साथ कूदेंगे, जीत कर वापस लौटेंगे। ये ही विश्वास हमें आगे ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को मजबूत करना है, इस गम के क्षणों से निकलना है, वापस मजबूती से, इतनी मजबूती से तैयारी करनी है कि अगली बार जब आप देखो रिजल्ट, तो आपको केवल ये देखना हो कि मेरी मेरिट में कौन से नंबर पे नाम आ रहा है। ये नहीं देखना कि मेरा पीडीएफ में नाम है या नहीं। ये एक तैयारी की क्षमता आप स्थापित करें। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसे अवसर और आएंगे, आपको आपका नाम, आपके माता पिता का नाम करने का वापस मौका मिलेगा। चिंता नहीं करें, जीवन है, जीवन में संघर्ष होते हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करें, आशा ही जीवन है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को सफलता मिली है उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्ज्वल हो, आपको जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयन मिले और आप हमारे कैडर की शोभा बढ़ाएं, ऐसी दुआ हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपने खूब बार देखी होगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब इसका मैं एक आपको एक कहानी के माध्यम से, एक भागवत गीता में एक कहानी है, उसके माध्यम से एक हल्का सा आपको एक दृष्टांत देता हूँ।
भगवान कृष्ण जी एक बार अपने ग्वालों के साथ, अपने साथियों के साथ गाय चराने गए थे। गाय चराने चराते रहते वो दूर चले गए और उनको भूख लग गई। क्या लग गई? भूख लग गई। भूख लगने के बाद उनको ऐसे लगा कि अब कुछ खाएं, बिना खाए आगे चला नहीं जाएगा। काफी पीड़ा हो रही थी। पास में ही एक यज्ञ आहुति वगैरह हो रही थी, वहां पर कर्मकांड करवाए जा रहे थे, पंडित वगैरह लोग थे वहां पर। उन्होंने अपने साथी ग्वालों को भेजा, जाकर बोलो कि कृष्ण जी खाना मंगा रहे हैं, उनको भूख लग रही है। जैसे ही वो ग्वाले साथी वहां जाते हैं तो ब्राह्मण पंडितों ने उन्हें कहा कि देखो, अभी तक हमने यज्ञ में आहुति नहीं दी है, भोग नहीं लगाए, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम प्रसाद नहीं दे सकते। ठीक है। तो वो भागते भागते वापस कृष्ण जी के पास आए और कृष्ण जी को बोले कि भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम अब आपको, अभी थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, लगभग तो उसके बाद में ही हम आपको कह देंगे, प्रसाद देंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कौन करे? कृष्ण जी तो खुद त्रिलोकी के नाथ थे। उन्हें पता था कि इस तरह इस रास्ते में सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन अपने को प्राप्त तो वो चीज ही करनी है। ऐसे नहीं है कि हम हमारा लक्ष्य चेंज कर दें। हमने अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना देख लिया तो ऐसे नहीं है कि अब प्राइवेट किसी फील्ड में चले जाएं या और किसी फील्ड में चले जाएं। हमने एक बार एक तय कर लिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो जाना है बस। ठीक है। उनको लगा कि इन्होंने अगर हमें क्या नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो हम ये नहीं करें कि हम अब भोजन खाए नहीं, कंदमूल खा लें और कुछ खा के काम निकाल लें ना। उन्होंने कहा कि वापस जाओ और अब की बार उन पंडित ब्राह्मणों से मत मिलना, अब की बार उनकी पत्नी है उनसे मिलना और उनको बोलना कृष्ण जी भूखे हैं और वो क्या मंगा रहे हैं, खाना मंगा रहे हैं। वो उनके पास गए और उनको बोलते हैं कि ऐसे खाना कृष्ण जी मंगा रहे हैं, कृष्ण जी भूखे हैं और हम सब साथ खाएंगे। उन्होंने, पंडिताइन थी, उन्होंने जाके क्या करा, खूब सारा खाना पैक करके और कृष्ण जी के साथ भेज दिया। तो कृष्ण जी ने क्या करा बताओ? अपना लक्ष्य चेंज करा या रास्ता बदला? तो आप अपना ऐसा देखें, ऐसी कमी देखें अपने अंदर, क्या कमी है, कैसे अपन उस रास्ते तक जा सकते हैं, कैसे हम उस रास्ते तक जा सकते हैं। हम किस किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, हमारी जो क्षमताएं हैं उनमें संवर्धन करें, ताकि हम आगे आने वाली एग्जाम में हमारा कौशल ऐसा हो, हमारा अस्तित्व ऐसा मजबूत हो जाए कि हम क्या करें, सफलता ही प्राप्त करें। ठीक है। हमें किसी प्रकार का हमारा लक्ष्य नहीं बदलना है। हमारी जो कमी रह गई उसको आप देखें, आपकी कमी को आप ही भली भांति जानते हैं। एक कमी तो सबसे बड़ी आपकी मैं बता दूं, आप लोग क्या मेरे जैसे कोई टीचर हैं उन पर क्या आश्रित हो जाते हैं? मैंने यूट्यूब पर या मेरे एप्लीकेशन पे जो पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है? वो कभी सफिशिएंट नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति बच्चों की यही है कि वो यूट्यूब को ही भगवान मान रहे हैं या एप्लीकेशन पे किसी टीचर ने पढ़ा दिया उसको भगवान मान रहे हैं। वो क्या है, सब अपने अपनी आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे मत समझना कि सब आपके भले के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि YouTube वगैरह पे या आपके एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं उसमें क्या है, कई बार तो शॉर्ट मेथड मैटर दे देते हो। शॉर्ट मैटर आ गया तो आप कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल को क्या है, स्किप कर रहे हो। दूसरा कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है वो इतना लेंदी मैटर दे देते हैं जो कहीं नहीं मिलता, लेकिन उनको ऐसे दिखाना होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा मैटर है, आप हमारे से जुड़ो। ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, लगातार रोजाना ही टेस्ट सीरीज दे रहे थे, टेस्ट पेपर दे रहे थे। उससे बढ़िया होता कि वो इतने टेस्ट पेपर न देकर तैयारी करते। टेस्ट पेपर देने का मतलब है 2-3-4 घंटे खराब हो रहे थे, वो खराब न होकर अगर आप और तैयारी करते तो आपके और चीजें कंसेप्ट क्लियर होते। ठीक है। ये भी एक कमी है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इस पे फोकस करें और आगे से आप जो बुक हैं किसी भी मानक बुक को प्रीफर करें, उसको जरूर पढ़ें। हाँ, हालांकि आप इन माध्यमों का उपयोग जरूर करें। यहाँ पर कोई ना कोई विद्वान लोग ही पढ़ाते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। उनमें कोई ना कोई ऐसी क्षमता होती है, उनके पास कोई ना कोई ऐसी ट्रिक और विधि होती है, वो अलग चीज है। लेकिन हमें किसी एक व्यक्ति पे आश्रित नहीं रहना है। कंपटीशन का मैदान है, बुक लानी है, बुक पढ़नी है, वो जरूरी है, उसके साथ आप इसको चला सकते हो। ठीक है। तो हमें जो क्या कमी रह गई उसका ध्यान रखना है, उसमें सुधार करना है। एक डायरी डालें, उस डायरी में लिखें रोजाना कि मेरी ये कमियां हैं, मुझे ये सुधार करना। ये एक सकारात्मक दिशा है। आप एक किताब डालें, उसमें लिखें, एक कॉपी डालें, उसमें लिखें, डायरी डालें, उसमें लिखें मेरी ये गलत आदत है, मैं उस व्यक्ति के पास बैठता हूँ वो मेरा इतना समय खराब करता है। ठीक है। मेरी ये फला आदत है, मैं जब मोबाइल पे पढ़ता हूँ तो मैं रील स्किप करने लग जाता हूँ। तो रील स्किप करना है, आप अपनी लाइफ को स्किप कर रहे हो। आपकी लाइफ है ना जो ऐसे रोल में जा रही है जहां पर आपको कुछ मिलना नहीं है। ठीक है। तो ये आपको खुद को समझना है, आपकी जो कमियां हैं उन्हें लिखें और उन पर आप अमल करें। ठीक है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना
थके कभी पैर ना हिम्मत कभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। न थकना है, न रुकना है, न डरना है, न घबराना है, अनवरत चलना है, लगातार चलना है, आप रुको मत। कोई भी अब बच्चों की क्या स्थिति है, एग्जाम लग गई, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक बैठे रहे कि सर हमारा हो जाएगा, हम पढ़ रहे नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत गलत स्थिति है। मैं खूब बार मैंने वीडियो बनाए, उसमें हर बार ये कहा कि आप अपना अध्ययन अनवरत रखें, आप अपनी जो पढ़ाई है उसे नहीं रोकें, आप अपनी जो पढ़ाई है उसे नहीं रोकें, आप अनवरत अध्ययन करते रहें। देखो इस सफलता असफलता तो आपकी जिस दिन एग्जाम देते हो उसी दिन लिख जाती है कि आप सफल हैं या असफल हैं, ठीक है। अब नंबरों का खेल होता है, किसी के नंबर ज्यादा, किसी के कम, किसी की तैयारी ज्यादा, किसी की कम। साथ में मैंने बताया था कुछ ऐसे विकल्प होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ए या ब। अब अपनी किस्मत में निर्भर करता है कि अपने ए भरा या ब भरा। अपने ब भर दिया तो गलत हो गया, किसी ने ए भर दिया उसका सही हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव ले जाता है, ठीक है। वो थोड़ा नियति का मैटर हो जाता है वहां पे। साथ ही दोस्तों क्या हुआ कि पेपर में कट ऑफ इससे ज़्यादा चली गई। पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को मैंने भी जो कट ऑफ बताई थी वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा गई है, ठीक है। मैं तो ये क्या था, मेरे पढ़ाने का एक अनुभव था, अनुमान था, पिछली वैकेंसी का अनुमान था, कम बच्चों की संख्या थी, ठीक है, पेपर हार्ड था, उस आधार पर मैंने बताई थी, ठीक है। और मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए थे उनके डाटा का एनालिसिस करके बताई गई थी। लेकिन इसमें देखो 30-35 नंबर तो ऐसे सबके बढ़ गए, जो क्या कट ऑफ को कहीं ना कहीं 30-35 नंबर बढ़ने का मतलब 4-5% ऊपर ले गए, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक कारण तो वो रहा। कुछ देखो बच्चे आज के ज़माने में पढ़ते भी हैं, ये मैं फील करता हूँ। हमारे समय में क्या था, थोड़ा सा ये लाइब्रेरी कल्चर, स्टडी मटेरियल ये इतना नहीं मिलता था। आजकल लाइब्रेरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी, आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट लगना, और ये इतने मतलब व्यवस्था हो गई है कि बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलता है। उनको कंपटीशन की भावना टेस्ट के माध्यम से पहले ही मिल जाती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में दिए गए टेस्ट भी आपके लिए हानिकारक हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक नई शुरुआत की तरह सुबह आपका इंतजार कर रही होती है, रात के बाद में जरूर सुबह होती है। उसी तरह एक हार के बाद में वापस जीत के लिए हम मैदान में कूदेंगे, ठीक है, और जीत कर आएंगे। दोस्तों आपको पता होगा तराइन के पहले युद्ध में कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को जीत गया था, ठीक है। दूसरे युद्ध में क्या होता है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान को यह आभास हो गया था मेरे लिए क्या है, गोरी गोरी को वापस मार दूंगा, भगा दूंगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि गोरी अब की बार मजबूत तैयारी के साथ आएगा, ठीक है। दूसरा, उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, संयोगिता के साथ वो अपने ऐसो आराम कर रहा था, उसका ध्यान उस समय अपनी सेना और राज्य पर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, असफल हो गया, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा ऐसे तैयार रखें जैसे चंद्र जो क्या आपके मोहम्मद गोरी वापस फेल होने के बाद वापस तैयार होकर आया, उसी मैदान में आया, वहीं आकर हराया, वैसे ही आप ऐसी तैयारी करें कि आपको वापस मैदान में आए, अपने आप को हारा हुआ नहीं माने, ठीक है। वापस मैदान में कूदें और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आप मिसाल बन जाए, ठीक है। ऐसे आपको जिंदगी में और कई अवसर मिलेंगे, ठीक है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, कुछ हो पर हार नहीं मानूंगा, कुछ हो पर क्या है, हार नहीं मानूंगा, वापस मैदान में कूदूंगा, वापस तैयारी करूंगा, अपनी कमजोरियों को पहचानूंगा, सबसे पहले कमजोरियों को खत्म करूंगा, उसके बाद में और बड़ी तैयारी करूंगा। जरूरी नहीं आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए बने थे, अगर इतने पेपर आप पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं, तो और सभी एग्जामों में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। मैंने तो पहले दिन ही आपको जब 2-3 वीडियो बनाए थे, उसके बाद में ही मैंने ऐसा डाल दिया था कि आप सभी आरएस की तैयारी करें, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसको जो कर सकता है, याद कर सकता है, इतना क्लियर सिलेबस, इतनी धाराएं, ठीक है, इतना पेचीदा मैटर, ठीक है, मटेरियल था, उसको याद आपने कर लिया, तो और कोई एग्जाम आपके लिए इतनी बड़ी नहीं है, आप आसानी से सभी एग्जामों को क्लियर कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, वापस मैदान में कूदें, ढंग से पढ़ें, मजबूती से पढ़ें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ये मैं यानी राकेश कुमावत आपको बता रहा हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस लगातार आप मेहनत करें, रुके नहीं, रुकना एक भी दिन नहीं है, रुकना तब है जब आप एक गुणा में चयनित हो गए,
आपको ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बाद में अगर आप ये इसी पद से संतुष्ट हैं तब रुके, नहीं तो भागते रहें। रुकना जीवन में कभी नहीं है। चरे वेती जो चलता रहता है उसको जरूर सफलता मिलती है, जो चलता रहता है उसको ही सफलता मिलती है। ये चीज तो हम क्या है पशु पक्षियों से सीख सकते हैं। पशु पक्षी क्या है जो घूमता फिरता रहता है उसको ही खाने का दाना घास वगैरह मिलती है, जो बैठा रहता है उसके पास चलकर घास नहीं आती है। तो दोस्तों हमें भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। फिर एक बार फिर से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से तैयार रखें, जल्द ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आएगा, तो तय समय पर आप रिकॉर्ड तैयार रखकर DTM में जमा करवाएं। ठीक है। दूसरा, जो अभ्यर्थी इस प्रतियोगी परीक्षा से अब इस स्टेज से दूसरे स्टेज से बाहर हो गए हैं वो चिंता नहीं करें। क्या पता बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अदर अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हो, इससे भी बेस्ट हो। वो क्या हो, इससे बेस्ट हो। मेरे जीवन में मैंने खूब असफलताएं प्राप्त करी, खूब सफलताएं प्राप्त करी। ठीक है। लेकिन ये असफलता का लास्ट में जाके निचोड़ पर पहुंचा तो मुझे ऐसे लगता है कि सब जो असफलता थी वो भी मेरे लिए क्या थी, उचित थी। वो असफलता मेरे लिए क्या थी, उचित थी। ये आभास हमें बाद में होता है, लेकिन तब होता है जब हम लगातार तैयारी करते रहते हैं और हमारा अन्य किसी एग्जाम में चयन हो जाता है, उसके बाद ये फील होता है। तो दोस्तों, अगर दूसरा ये है, अगर कोई बच्चा LDC की एग्जाम में क्वालिफाई है, LDC की एग्जाम दे रहा है, क्वालिफाई है, तो बहुत ही शानदार रिदम से तैयारी करें। अगर आपको सचिवालय सेवा मिलती है तो समझना कि अकाउंटेंट ही बन गई। अकाउंटेंट से बेस्ट भी कई जगह पे सचिवालय सेवा की LDC की स्थिति होती है। तो आप सचिवालय सेवा में अगर चयनित हो जाते हैं LDC के पद पर तो समझना अकाउंटेंट बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। RPSC में भी लगते हो तो भी बहुत बेस्ट है। इन दोनों में प्रमोशन के बहुत फास्ट चांस होते हैं। ठीक है। तो इतनी मजबूत तैयारी करें। अगर आप LDC में क्वालिफाई हैं तो आपको सचिवालय सेवा मिले, RPSC मिले या अन्य कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिले, जिससे क्या है आपका सर्वांगीण विकास हो, आपका प्रमोशन अच्छा हो और आप उसी कैटेगरी तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। किसी प्रकार की हताशा निराशा मन में नहीं रखें, आशावान रहें और वापस युद्ध के मैदान में कूदें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री श्याम।